ओम शांति। ओम शांति। मैं दिल की बात बताऊं, आज हम सभी यहाँ पधारे हैं, आप सब पधारे हैं जो मंच पर विराजमान हैं ब्लड डोनेशन डे के हिसाब से। तो शांति में प्रेम समाया हुआ है, हृदय की भावना समाई हुई है। जो ब्लड दान देते हैं अभी तो अपनी इच्छा से देते हैं, कोई ऑफकोर्स जिन्होंने कुछ आमदनी के ख्याल से, समस्या के ख्याल से या कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त करने के ख्याल से, एक बलिदान के भाव से जो दान देते हैं, उस समय की भावना कुछ और होती है। परंतु ये जो ब्लड डोनेशन है, ये एक बहुत उच्च कोटि का है, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें भावना समाई हुई है कि किसी की जान बच जाए, और ये भी मालूम नहीं किसके पास जाएगा। नहीं तो अगर वैसे ब्लड डोनेशन देते हैं तो इमोशंस बीच में इंटरफियर कर सकते हैं। एक प्रकार का डोनेशन देने के बाद उनको राइट रहता है कि मैंने दान दिया ना, इसलिए तुम्हारी जान बची। परंतु ये दान जो जिन्होंने ब्लड डोनेशन दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सत्कार करती हूँ, जिन्होंने एक निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना जाने कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, इस प्रकार का दान, वो ब्लड कनेक्शन अथवा इमोशनल दान नहीं है। वो एक प्रकार का हीलिंग है ऑटोमेटिकली, उसमें दुआएं समाई हुई हैं। इसलिए ये दान कोई ऑर्डिनरी दान नहीं है। और आपने तो सुना कि वास्तव में तो ब्लड वैसे भी आपका ही ब्लड प्योरीफाई होता है, आपके ब्लड में न्यूनेस आती है। अगर दान करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती है। और दूसरी प्रकार का दान है, क्योंकि इमोशन जब होते हैं, ब्लड कनेक्शन होता है, तो उस समय न केवल जान बचाने के लिए भी होता है, परंतु ये होता है फर्ज समझ करके। परंतु वो तो जब ब्लड जो मिले, उनका ब्लड का जो वही वाला ब्लड का प्लस कौन से इसमें ब्लड है, ब्लड का ब्लड ए वाला है या ब्लड बी है या ब्लड सी प्लस है, क्या है। जब उनका वो आवे तो कनेक्शन पता चले, ब्लड ग्रुप का पता चले। परंतु ये एक ऐसा ब्लड कनेक्शन में जो हम दान दे सकते हैं, वो है हृदय की भावना। ऑफकोर्स सर्वोत्तम श्रेष्ठ दान तो ये है कि आप अपनी इच्छा से देते हैं, आप बिना किसी स्वार्थ के देते हैं। आप अपने लक्ष्य को यही रखने के लिए कि मानव जाति को बचाना हमारा फर्ज है। और वास्तव में देखा जाए तो एवरीडे की भाषा में कोई किसी को हमेशा कहते हैं, बात करते करते अचानक कहते हैं, अरे इसकी कंपनी देने दो, अरे इसके अंदर तो जो बात कही ना, मेरे को तो 2 बोतल खून चढ़ गया, 2 बोतल खून चढ़ गया। बिना डॉक्टर के पास गए, वहीं बैठे बैठे उत्साह बढ़ गया। ऐसा ब्लड डोनेशन आपने दिए है, जब बैठे बैठे अचानक किसी निरुत्साहित आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा के अंदर ऐसा उत्साह भर देवे, उमंग भर देवे, जो उनको उत्साह अंदर आ जाए। और वो है एक मानवता के नाते हम सब आत्माएं विश्व कल्याणकारी, परोप कल्याण की
परोपकारी, परोपकारी परम पिता परमात्मा की संतान है। वास्तव में देखा जाए तो परिवार के लिए ब्लड दान देना एक स्वाभाविक है अथवा नेचुरल लगता है, फर्ज भी होता है। तो बेहद की दृष्टि से हम देखें, बेहद की भावना से हम देखें तो हम कौन हैं? हम सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। आप सब ने चाहे 3 जनरेशन टुगेदर टेम्पल में जाएंगे, आपने कहा तुम माता पिता हम बालक तेरे। आपके ग्रैंडसन ने ये नहीं कहा तुम अंकल ग्रैंडफादर मेरे और हम ग्रैंड डॉटर तेरे और ग्रैंड चिल्ड्रन तेरे, हम बालक तेरे। और आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन ने भी यही कहा, क्या क्या तुम ग्रेट 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 ग्रैंडफादर मेरे और हम ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन तेरे। नहीं, स्वाभाविक रीति से हम एक के साथ कनेक्टेड हैं। हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं, एक पिता के हम बालक हैं, एक पिता एकस के बालक। तो उस समय हमारी भावना में हद नहीं बेहद भावना हो जाती है। गरीब हो चाहे शाहूकार हो, जरूरतमंद है, कर सकता है अपनी तरफ से, कुछ पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, उसकी तरफ से जब हम अपनी बेहद की भावना देखते हैं तो आज जो हॉस्पिटल कार्य कर रहे हैं अनेक प्रकार का, उसमें ये भावना समाई हुई है कि अनेकों को जिए दान देना है तो हद से परे बेहद में चले जाएं। आपने ये भी सुना कि अभी ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो गई। न केवल छोटे छोटे बच्चे पैदा होते उनको ब्लड देने की आवश्यकता है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार के हमारे अंदर एक देने की भावना रहे, और जितना देते जाते हैं बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। ये तो सिस्टम में आपने देखा, डॉक्टर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप देते हैं तो आपके अंदर कम नहीं पड़ता। मे बी परहैप्स, मुझे तो याद नहीं कि मैंने ब्लड प्रेशर दिया तो कभी मुझे उस समय कमजोरी महसूस हुई हो। नहीं, ब्लड दान देने के बाद बड़ा उत्साह होता था, हम ब्लड दान दे के आए। हम तो एक्चुअली दिया ब्लड डोनेशन, और लिया किस चीज का डोनेशन? उमंग उत्साह का डोनेशन लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट का। ऑटोमेटिकली हमने एक बोतल मिल गई हमको। और फिर जितना जितना हम दूसरे के अंदर उत्साह उमंग बढ़ाएंगे, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करेंगे, उनको स्मृति दिलाएंगे तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम्हारी अंदर कौन से गुण हैं जो तुम कार्य में लगाओगे। तो ऑर्डिनरी बात नहीं, वो तो एक बीज से, जैसे एक बीज से वृक्ष बनकर के हजारों फल देता है और वो फल हजारों दूसरे वृक्ष पैदा करता है। तो आपके दी हुई कोई शक्ति अनेकों के अंदर शक्ति पैदा करेगी। तो आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करना है, तो ये तो बहुत अच्छी शक्ति है। अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहे, ताकि दूसरों का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाए। उत्साह दिलाना, उमंग दिलाना, सेल्फ रिस्पेक्ट का, उन आत्माओं में सेल्फ रिस्पेक्ट का इंजेक्शन लगा देना, उन आत्माओं के अंदर आत्मिक शक्ति भर के स्मृति दिला देना। कमजोरी का बीज नहीं, कमजोरी को नहीं सींचना है, कमजोरी को पावरफुल बनाना है। तो ये जब हमारे इस प्रकार का डोनेशन एक स्वाभाविक रीति से आंतरिक स्थिति में रूहानियत की शक्ति से, आत्मिक बल से अगर हम ये दान देंगे तो ऑफ कोर्स शरीर के को पावरफुल बनाने के लिए शरीर को ब्लड चाहिए, परंतु मन को भी शक्ति चाहिए।
ब्लड इसलिए देते हैं ना ताकि उसमें शक्ति बढ़ जाए। ऐसे ही हम आत्माएं कमजोर हो चुकी हैं, बुद्धि जो है वो बहुत निर्णय शक्ति खत्म हो चुकी है। मन की स्वच्छता और बुद्धि की क्लैरिटी ये खत्म हो जाने के कारण अथवा कम हो जाने के कारण जो डिसीजन होता है वो रॉन्ग हो जाता है, या स्वार्थवश हो जाता है, या किसी भी प्रकार के लिमिटेशन के आधार पर टेम्पररी रिजल्ट को देखना चाहते हैं। परंतु जब हम आत्माएं अपनी आत्मिक स्थिति में अपनी 3 शक्तियों को यूज करें, मन की शक्ति में शुभ भावना और शुभ कामना, बुद्धि की शक्ति में उन आत्माओं के लिए उनकी विशेषता को फोकस करते हुए उन विशेषताओं से उनको भरना, और इसके साथ साथ उन आत्माओं को उनकी राइचस कॉन्शियस में राइचस बना करके उसका क्रेडिट नहीं लेना है, क्योंकि वो तो आपने उनकी बुद्धि ने काम किया, आपने केवल एक थोड़ा सहयोग दिया। तो ये भी जैसे वो ब्लड डोनेशन देते हैं तो पता नहीं रहता, देने के बाद स्मृति नहीं रहती, तो देने के बाद अहम ना रहे, देने से पहले वहम ना रहे और संस्कारों में रहम भर जाए।